अस्सलाम वालेकुम। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डाइपोल फोर्सेस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज नेक्स्ट टाइप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल तो आपको पता चल गया कि डाइपोल किस तरह बनते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो है इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होते हैं? देखो, ये मेरे पास ना एक मॉलिक्यूल है जिसमें पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब क्या है? इसमें कुछ ये वाला काम है, ये इस तरह कुछ है। देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। जब एक साइड पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए और एक साइड, ये देखो, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। मैं कहूँगा इस साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस साइड पे क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास क्या है? डाइपोल है। ये क्या हमारे पास है? डाइपोल। और डाइपोल आपको पता है किस तरह बनते हैं? डाइपोल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क होता है, यानी एक एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, एक एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है। जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर एक साइड पे हो जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है? डाइपोल। अब डाइपोल की तो हमें समझ है, लेकिन मैंने नेक्स्ट वर्ड लिखा है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है? आपने ना 10th क्लास में एक टर्म पढ़ी होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड, अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है? देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है कि हमारे पास एक कॉइल पड़ी हुई है, इस तरह, आपने शायद इस तरह की पड़ी होगी, कॉइल पड़ी होती है, सही है। आप इसमें से करंट को गुजारते हो, एक साथ और कॉइल पड़ी हुई है, सही है। अब इसमें से करंट गुजारते हो, इसमें से करंट गुजारने के बाद आपको यहां पे करंट खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाता है। अब जहां पे जो करंट पैदा होता है, जो वोल्टेज पैदा होती है, उसको हम नाम दे रहे थे इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या नाम देना शुरू कर देते हैं? इंड्यूस्ड। यानी एक कॉइल में करंट गुजार रहे हो, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से साथ वाले कॉइल में खुद ब खुद करंट पैदा होना शुरू हो जाता है। और ये वाली चीज़ आजकल आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज हो रही है। आपने शायद नाम सुना वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर के अंदर यही काम होता है कि आपका नीचे चार्जर पड़ा हुआ है, आपने सिर्फ ऊपर उठा के मोबाइल इस तरह रखा, चार्ज होना शुरू हो गया। क्या हो रहा है? नीचे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, यानी करंट गुजरता है और आपके मोबाइल के अंदर जो एक इस तरह की कोयल रखी होती है, जिसके अंदर खुद ब खुद ही करंट पैदा होना शुरू हो जाता है। देखो, इसमें करंट था नहीं, लेकिन पैदा करवाया गया है। जहाँ करंट पैदा करवाया जाए उसको कहते हैं इंड्यूस्ड, सही है। तो इंड्यूस का जो लफ्जी मतलब होता है उकसाना। क्या मतलब? उकसाना मतलब किसी बंदे का वो काम करने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको मजबूर करो कि ये काम कर लो, ये काम कर लो। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड करना, उकसाना। क्या कहते हैं इसको? इंड्यूस्ड करना या उकसाना। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सर्दियों का मौसम है, आराम सुकून के साथ बिस्तरे के अंदर पड़े हुए हो, आपका एक छोटा भाई है, छोटे भाई को ना आपने काम वगैरह के लिए भेजना है, सही है। तो छोटा भाई आपको पता है, वो आपको पता है कि इसने नहीं जाना। अब आप क्या करोगे? 100 रुपये का काम करवाना है, उसको बुलाओगे इधर आ। दो तरीके से उकसा सकते हो। एक है ज़बरदस्ती उकसाना, आया, थाड़ थप्पड़ लगाया, चल ले गया, पहला तरीकाकार, क्या जी? उकसा लिया। इसके बाद सेकंड तरीकाकार क्या जी? आया गया प्यार से, चल 10 रुपये तू ले ला, ये 100 रुपये की मेरी चीज़ लेते आना साथ में, सही है। ये क्या कर रहे हो? उसको उकसा रहे हो। किस तरह उकसा रहे हो? पैसे दे के, सही, पैसे दे के उसको उकसा रहे हो। ये काम होता है उकसाना, यानी कि वो बंदे का वो काम करने का दिल नहीं है, लेकिन आप उसको मजबूर कर रहे हो। इस चीज़ को क्या कहते हैं? उकसाना। सेम काम यहाँ पे होता है जी। आपका इलेक्ट्रिक, यानी कि इस करंट, इस कॉइल के अंदर करंट पैदा नहीं होता, लेकिन साथ वाली कॉइल इसको उकसाती है कि पैदा करो। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसी वर्ड इंड्यूस्ड जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है जिसके ऊपर सारे के सारे चार्जेस जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। ये वाला मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, यानी जिसके अंदर पोल्स नहीं बने हुए। ये क्या हमारे पास? पोलर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। अब होता क्या है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अपने इलेक्ट्रॉन दिखा के उकसाता है। क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स दिखा के उसको उकसा रहा होता है कि अपना न्यूक्लियस इस साइड पे ले, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को हमेशा खींचते हैं।
ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, खींचते हैं। देखो ये वाला तो आपका मॉलिक्यूल वैसे का वैसा ही है, ये वाला मॉलिक्यूल तो आपका वैसे का वैसा, यानी कि यहाँ पे आपका डाइपोल बना हुआ है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन दिखा के इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये न्यूक्लियस इस साइड में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन परली साइड में चले जाएंगे और हमारे पास ये भी डाइपोल बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक साइड में। अब देखो इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब इसको तो डाइपोल कह रहे थे आप शुरू से, अब इसको भी डाइपोल ही कहोगे, इसको भी डाइपोल। क्यों? क्योंकि इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। लेकिन ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट किस तरह हुआ है, उकसा के हुआ है, दिखा के कुछ हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन को दिखा के काम हुआ है सारे का सारा। वो है जी इंड्यूस्ड, क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या है, इसको हम नाम देंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। अब यहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है, यहां पे क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है, जिसको हम नाम दे देते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस। डेफिनेशन सबसे पहले, द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द टाइप ऑफ intermolecular forces present between permanent dipole and induced dipole, and permanent dipole में और induced dipole में, induced dipole is called dipole induced dipole forces। क्या कहते हैं इसको, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम दे रहे थे। बच्चे ये याद रखिएगा, ये नोट में मैं ये बात लिख रहा हूं, ये हमेशा एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, दूसरा कौन सा होगा, हमेशा नॉन पोलर। इट इज प्रेजेंट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। बच्चे इसके बाद आ जाएगी लास्ट वाली चीज़, क्या, एग्जाम्पल। हमने इतना ही करना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है। बच्चे पास्ट पेपर से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में कितना का आएगा वो हम लिख लेंगे। देखो आपने एग्जाम्पल लिखनी है ना, कोई एक पोलर मॉलिक्यूल हो, एक साथ में नॉन पोलर मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल मिला के यहाँ पे लिख सकते हैं। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की फोर्स किसके दरम्यान में, बिटवीन HCl, ये पोलर मॉलिक्यूल है, एंड Br2, ये नॉन पोलर है। so, इसके अलावा हमारे पास द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन H2O एंड I2। सही है, इसके दरम्यान में जो थोड़ी बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये हमारे पास होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्या होती है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ये था जी बच्चे हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड। सबसे मेन चीज़ है बच्चे जो कल को आपको आनी चाहिए, सही है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ काम आएगी बच्चे, वो है इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है। इंड्यूस्ड यानी कि किसी को उकसा के वो बनाना नहीं चाहता था, मैं फिर बता दूं, उसको उकसाया है, किसने, साथ वाली चीज़ ने उकसाया है। तो ये इस वजह से जो डाइपोल बनेगा उसको हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। बस यही बच्चे याद रखना है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।